बस एक बार सब लोग प्रेम से बोलो, जोर से बोलो भाई, राधे राधे। राधे। थोड़ा और जोर से बोलो। सीधे प्रवेश करते हैं पुण्य पावन पवित्र नैमिषारण्य तीर्थ में। जहां पर सौनकादि 88,000 ऋषियों को लक्ष्य करके श्री सूत जी महाराज अमर कथा का गुणगान कर रहे हैं। कल हमने महात्म्य के अंतर्गत सुना कि गे विशुद्ध्यन्ति वदन्तु मह्यम् सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। सौनकादि ऋषियों ने कल प्रश्न किया, गुरुदेव श्रीमद् भागवत की कथा को सुनकर के कौन कौन लोग तर जाते हैं? और सूत जी ने वर्णन किया, ये मानवः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रताभिमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन् पंचोग्र पापा छल छिद्मकारि क्रूरा पिशाचा इव निर्दया। जीवन में जिस व्यक्ति ने हमेशा पाप कर्म किया हो, पितृमातृ दूषकः, किसी कारणवश पितृदूषक व्यक्ति बन गया हो, मातृदूषक व्यक्ति बन गया हो, किसी कारणवश जीते जी मैया बाबा की बहुत सेवा नहीं कर पाया हो, समझ रहे? वैसे तो शास्त्र कहते हैं कि आपने अगर मैया बाबा की सेवा कर ली ना, तो आपने सब देवताओं की सेवा कर ली, समझ रहे? क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े कोई देवता है ना, तो वो कौन है? बोलो। मां। कौन है? मातृदेवो भव। दुनिया की सबसे बड़ी देवता कोई है तो वो मां है। दूसरा नंबर आता पिताजी का, पितृदेवो भव। गुरु जी का तीसरा नंबर। और भगवान कहते हैं, बेटा इन तीनों की सेवा अगर तूने कर ली निष्ठा से, तो इन तीनों की सेवा में ही मेरी सेवा हो जाती है। सेवा कर ली, मेरी सेवा हो जाती। यहां लिखा है, किसी कारणवश आपके परिवार में, आपकी कुंडली में, आपके घर में किसी प्रकार का कोई पितृदोष बन जाता है, तो भागवत के आयोजन से, भागवत की कथा करने से पितृदोष जैसा बहुत बड़ा दोष की भी निवृत्ति हो जाती है। कुंडली में आता पितृदोष आता ना, पंडित जी कुंडली देखते हैं, भैया तुम्हारी कुंडली में पितृदोष आ रहा है, तो क्या करें महाराज? सबसे उत्तम उपाय है सप्ताह यज्ञ। पितृमातृदोषक, अगर पितृदोष कुंडली में बन गया हो, परिवार में पितृदोष लग गया हो, तो उसकी निवृत्ति के लिए अगर भागवत की कथा की जाए, तो सूत जी कह रहे हैं सौनकादि ऋषियों, जिस पर पितृदोष लगा हो ऐसा व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। सप्ताह यज्ञ न कलो पुनन्ति, पवित्र हो। 6 अध्याय में हमने कल महात्म्य सुना, षडेंद्रिय सिंह सुना ना? कल क्या सुना? बोलो।
हाँ, 7 दिन तक बुरा नहीं देखना। क्या नहीं करना? बोलो। 7 दिन तक बुरा नहीं सुनना। वैसे तो जीवन भर ये नियम बना लो तो बहुत अच्छी बात है, पर आप अगर यज्ञ के मुख्य यजमान हैं, आप अगर याज्ञिक यजमान हैं, तो 7 दिन के लिए प्रतिज्ञा कर लो, हम बुरा नहीं सुनेंगे किसी का, किसी की चुगली नहीं सुनेंगे। कहीं पर चुगली हो रही हो तो तुरंत उठ करके वहां से चले जाएंगे। समझ? बुरा स्पर्श नहीं करना, हर किसी को गले नहीं लगाना, हर किसी से हाथ नहीं मिलाना, ये नियम बनाना है। नाक पर संयम, कानों पर संयम, जीवा पर संयम, किसी को बुरा नहीं बोलना है। तो 6 अध्यायों में हमने कल महात्म्य सुना। ये 6 अध्याय पद्म पुराण के षडेंद्रिय संयम के हैं। 6 इंद्रियों पर जीवन में संयम आएगा तो भागवत जीवन में उतरेगी। और महात्म्य के बाद यहां से प्रारंभ होती है मूल रूप से भागवत। सब लोग ध्यान से सुनिए। श्रीमद् भागवत में 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? बोलो भाई। हैं? 12 स्कंद हैं। 335 अध्याय हैं भागवत जी में। कितने अध्याय हैं? 335। और भागवत में श्लोक है कितने? कोई बताएगा? 18,000। कितना है? हाँ बताओ। हम लोग सनातनी हम लोग आचार्य जी, हमको ये पता नहीं भागवत में कितने श्लोक हैं। काय मान से? अच्छा आप बताएंगे गीता में कितने अध्याय हैं? बताएगा कोई? 18। शाबाश। कितने अध्याय है? 18। अच्छा गीता में श्लोक कितने हैं? 700। कितने आचार्य जी? 700 श्लोक हैं गीता जी में, जिसमें से असवाल जी 584 श्लोक भगवान कृष्ण ने कहे। समझ? 74 श्लोक अर्जुन ने कहे हैं। 41 श्लोक अर्जुन ने कहे। क्या था वो? कथा सुना रहा था संजय ने। 41 श्लोक संजय ने कहे और 1 श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा। कितने श्लोक हैं गीता में बोलो? 700। कितने? कितनी बड़ी विडंबना है। जिस देश में सत्य की शपथ लेने के लिए गीता पर हाथ रखी जाती हो साहब न्यायालय में, उस देश में गीता नहीं पढ़ाई जाती है। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है हम लोगों को? सुप्रीम कोर्ट में आदमी जाता, हाई कोर्ट में आदमी जाता है ना गवाही देने, तो किस पर हाथ रखता? हा? मैं गीता पर हाथ रख के सौगंध खाता हूं, और कोई हाथ पकड़ के पूछे गीता का पहला श्लोक बता। नहीं बता पाएंगे। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य हम लोगों का है। हम लोग जानते हैं गीता महान है, हम लोग जानते हैं गीता की महत्ता है, लेकिन गीता को पढ़ाया नहीं जाता है। ये हम लोगों का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हम तो कहते हैं साहब कि इसके लिए आंदोलन होना चाहिए। हिंदुस्तान के प्रत्येक विद्यालय में गीता अनिवार्य रूप से पढ़ाई जानी चाहिए। और अगर यह सब नहीं होता है तो न्यायालय में गीता पर हाथ रखवाना बंद कर दीजिए।
काहे झूठी सौगंध खिलाते? हाँ? गीता पर हाथ रखते, पता नहीं है गीता के बारे में। पता होना चाहिए हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, और हमको कम से कम ये पता जरूर होना चाहिए कि हमारे पुराण कितने हैं। कितने पुराण हैं? हाँ, कितने पुराण? 18। क्या होगा? अष्टादश पुराणे। कितने पुराण हैं? 18 पुराण हैं। अब भाई इतने सारे पुराण बना दिए भगवान वेद व्यास जी ने। अब इतने सारे पुराणों को एक बार में पढ़ना ही संभव नहीं है। अब प्रत्येक व्यक्ति 18 पुराणों को पढ़ ले, ये संभव? यदा कदा कोई व्यक्ति हो जो निरंतर स्वाध्याय करता हो तो उसके लिए संभव हो सकता है। अब इतना सारा लिख दिया है भगवान वेद व्यास जी आपने। अब इतना हर कोई नहीं पढ़ पाया, तो कोई एक दो सार की बातें बताइए जो 18 पुराणों का सार हो। तो भगवान वेद व्यास जी ने कहा, भैया जो 18 पुराण नहीं पढ़ पाए, जो 18 पुराणों का अध्ययन नहीं कर सके, वो जीवन में 2 सूत्रों को अपना ले, 2 बातों को अपना ले। क्या? परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीड़ा। आप दूसरे का उपकार करते हैं, उससे बड़ा कोई पुण्य नहीं। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। व्रत है क्या सबका? है? जोर से बोलो। असवाल जी तो बहुत जोर से राधे राधे बोलते हैं। जोर से बोलो। आपने जीवन में किसी का उपकार कर लिया, सबसे बड़ा पुण्य। आप कभी मंदिर जा रहे हैं, मंदिर जाते जाते आपको लगा कोई बूढ़ा व्यक्ति सड़क के किनारे खड़ा गाड़ियों को ताक रहा है। जरा उससे पूछो, बाबा आप काहे ठाड़े इधर? बेटा हमको सड़क पार जाना है, चलो बाबा। हाथ पकड़ के आपने बाबा को सड़क पार करवा दी। अब आप मंदिर जैसे ही पहुंचे हैं तो मंदिर के पट बंद हो गए, इतने में दरवाजे बंद हो गए। दिन का समय। तो सच कह रहे हैं, उस दिन आप भगवान की मूर्ति का दर्शन तो नहीं कर पाओगे, पर यह बात सत्य है कि उस दिन भगवान आपका दर्शन जरूर करेगा। आप यदा कदा भगवान का दर्शन नहीं कर पाओ साहब, चलेगा, लेकिन जिस दिन भगवान ने आपका दर्शन कर लिया, उस दिन आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। जिस दिन आपने किसी का भला कर दिया, कोई पुण्य कर दिया, जीवन का सबसे बड़ा पुण्य। परोपकाराय पुण्य। जीवन का सबसे बड़ा पुण्य परोपकार, और सबसे बड़ा पाप परपीड़नम। दूसरे को आपने कष्ट दे दिया, उससे बड़ा पाप जीवन में दूसरा हो नहीं सकता। मंदिर जा रहे हैं, ठेली वाले के पास खड़े हो, हे भैया अमरूद दिए जरा। मंदिर जा रहे हैं, भगवान को चढ़ाना है। 20 रुपए किलो है साहब। क्या है 20 रुपए किलो दे रहा? नोट बचाता इधर। कल से यहां खड़ा नहीं दिखना चाहिए। ये 15 रुपए पकड़ के केले अमरूद डर के मारे उसने दे दिया। अब आपने 5 किलो अमरूद अथवा केले लेकर के भगवान को चढ़ाए। सच कह रहे हैं, भगवान उस समय जागृत होंगे ना, और आप केला चढ़ाएंगे वो भगवान को, तो भगवान आंखें बंद कर देंगे, क्योंकि भगवान आपकी शकल देखना ही नहीं चाहिए। किसी को कष्ट देकर के भैया तुम भगवान के पूजन करने चाहते हो, ऐसा सब? जीवन का सबसे बड़ा पुण्य है दूसरे का हित, और सबसे बड़ा पाप है दूसरे को पीड़ा देना। अष्टादश पुराणे
व्यासस्य वचनद्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम्। दूसरे का पुण्य कीजिए। तो पुराण कितने हैं? बोलो भाई। 18 अष्टादश पुराणी, 18 पुराण है। अच्छा, शास्त्र कितने हैं? 6। कितने? अच्छा, एक बात बताओ, घर में बत्ती जलाते हो अपने? दीपक भी जलाते हो? हाँ जलाते हैं। कहाँ जलाते हो? पुराणों के बारे में पता नहीं, शास्त्रों के बारे में पता नहीं। बत्ती जलाने का मतलब ये नहीं कि तुमने माचिस जलाई, वो बत्ती पे आग लगाई, वो भाग गए। थोड़ी देर बैठो वहां पर, हाँ पढ़ो सनातन क्या है। समझ? और धर्मों में आप जाइए, बड़े कट्टरवादी हैं वो लोग। सब कुछ छूट जाए पर अर्चन नहीं छूटता उनका। सब रेलगाड़ी छूट जाए प्रबंधन नहीं छूटता। और यहां हाँ, भगवान छूट जाए कोई बात नहीं, काम नहीं छूटने चाहिए। ऐसा मत करो ना साहब, ऐसा मत करो। भगवान को मानो। और अगर आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो जिस दिन आप 80 साल के होंगे, जिस दिन आप 90 साल के होंगे, उस दिन आपको पता चलेगा। जिस दिन आपका बेटा आपके सामने खड़ा तक नहीं रहेगा, उस दिन आपको पता चलेगा। अपने बच्चे को संस्कार दिए होते तो आज खड़ा होकर के पूछता, मां कैसी है तू? बच्चों को संस्कार दो, बच्चों को शिक्षा दो धर्म की। और सनातन कहता है मातृदेवो भव, बच्चों को सिखाओ। सनातन कहता है पितृदेवो भव। समझ रहे हैं? तो ये जो बेसिक नॉलेज है हसवाल साहब, ये जो प्रारंभिक जानकारियां हैं, ये सनातन के बारे में होनी चाहिए। समझ रहे? पुराण है 18, शास्त्र है 6। दर्शन भी कहते हैं इन्हें, षड दर्शन। इनमें पहला दर्शन है न्याय दर्शन, गौतम ऋषि ने लिखा। पहला दर्शन, पहला शास्त्र है न्याय शास्त्र, महर्षि गौतम ने लिखा है ये। दूसरा शास्त्र है वैशेषिक दर्शन। क्या नाम है? वैशेषिक दर्शन। और ये शास्त्र लिखा है, ये दर्शन लिखा है महर्षि कणाद ने। साहब, ये जो महर्षि कणाद थे, इनकी दिनचर्या कैसे चलती थी पता है? खेत जब उड़ जाते थे, फसल जब कट जाती थी, उसके बाद ये खेतों में जाकर के जो भी दाने वहां गिरे रहते थे, उसको उठा करके ये जीवन चलाते थे। तो इनको लगा भैया जो शेष रह जाता है उससे भी जीवन चल सकता है। तो शेष करके विशेष विशेष करके इन्होंने एक दर्शन लिखा जिसका नाम है वैशेषिक दर्शन। जो शेष रहता है बहुत विशेष होता है। तीसरा दर्शन लिखा है, तीसरा जो दर्शन है उसका नाम है योग दर्शन। क्या नाम है? बोलो भाई। योग दर्शन। और योग दर्शन लिखा है किसने? योग के प्रवर्तक कौन है? वो जो योग कराते हैं बाबा, क्या नाम है उनका? रामदेव बाबा? नहीं 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 भाई, वो रामदेव बाबा का जो पीठ है हरिद्वार में, उसका नाम क्या है? पतंजलि योगपीठ। ठीक है। तो ये जो पतंजलि योगपीठ नाम है, ये जो प्रवर्तक थे योग शास्त्र के, महर्षि पतंजलि, उन्हीं के नाम से है। तो योग शास्त्र जिन्होंने लिखा उनका नाम है महर्षि, बोलो भाई, पतंजलि। चौथा शास्त्र है, और योग के 8 अंग हैं। योग करते हो ना?
अब तो लोगों में बड़ी रुचि आ गई है योग के प्रति। सुबह उठ करके और कुछ हो ना हो पर योग जरूर करते हैं लोग, बहुत अच्छी बात है। करो योग, रहो निरोग। निरोग अगर रहना है तो योग करना सीखो। और योग के 8 अंग हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि। इसको कहते हैं अष्टांग योग। ये तीसरा शास्त्र है। चौथा शास्त्र है सांख्य दर्शन। क्या नाम है? बोलो। सांख्य दर्शन। और सांख्य दर्शन लिखा है महर्षि कपिल ने। कपिल देव भगवान हुए ना, करदम और देवहूति के यहां। उन्होंने जो शास्त्र लिखा उसका नाम है सांख्य शास्त्र। पांचवा दर्शन पूर्व मीमांसा, मीमांसा दर्शन, ये महर्षि जैमिनी ने लिखा। और छठा जो दर्शन है उसका नाम है उत्तर मीमांसा, वेदांत दर्शन इसका नाम। और वेदांत दर्शन लिखा है भगवान वेद व्यास जी ने। किसने? भगवान वेद व्यास। और वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ये वेदांत दर्शन का पहला सूत्र है, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की आपके मन में जिज्ञासा होनी चाहिए। ठीक है? पहला सूत्र। अच्छा एक बात बता, जितने भी शास्त्र हैं, सारे के सारे शास्त्र, जितने भी दर्शन हैं, सारे के सारे दर्शन सूत्रों में लिखे हैं। सूत्रों में, सूत्र होते हैं ना, सूत्रों में शास्त्र लिखे हैं। और सूत्र किसे कहते हैं? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। ठीक है? जो बहुत विस्तृत किया जा सकता है, जो बहुत छोटा होता है, सारवत होता है। इसकी व्याख्या बहुत विस्तार से की जा सकती है, उसे कहते हैं सूत्र। और जितने भी शास्त्र हैं, सारे के सारे शास्त्र सूत्रों में लिखे हैं। ये 6 शास्त्र हैं, इनको आस्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन, ये 6 जो शास्त्र हैं। इसके अलावा 3 दर्शन हैं जिनको नास्तिक दर्शन कहते हैं। 3 दर्शन हैं जिनको असवाल साहब नास्तिक दर्शन कहते हैं। और उसमें है पहला चार्वाक दर्शन, दूसरा है बौद्ध दर्शन और तीसरा है जैन दर्शन। चार्वाक हो गया आपका, और बौद्ध हो गया, और जैन दर्शन। ये जो 3 दर्शन है ये नास्तिक दर्शन है। ठीक है? मुख्य रूप से 6 दर्शन, 6 दर्शन, 4 वेद। कितने वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 4 वेद हैं। वेदों की फिर शाखाएं हैं, उपवेद हैं, 108 उपनिषद हैं। और श्रीमद् भागवत वेदांत दर्शन के दूसरे सूत्र से प्रारंभ होती है। मैंने अभी बताया पहला सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। और इसी दूसरे सूत्र से श्रीमद् भागवत का शुभारंभ होता है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः शारथे स्वविघ्नस्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। कि तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि। श्रीमद् भागवत का पहला मंत्र है, ये पहला श्लोक है मंगलाचरण का। यतः परमात्मा अस्य संसारस्य जन्मादि यासा
जन्माद्यस्य, जो परमात्मा इस संसार के जन्मादि हैं, उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारक हैं। अन्वयाद इतरता, जो सत पदार्थों में है असत पदार्थों में जो है नहीं। समझ रहे? जो बहुत विराट है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, जिन्होंने आदि कवि ब्रह्मा जी को संकल्प मात्र से अद्भुत ज्ञान प्रदान किया, जिसकी माया से ये सृष्टि, ये जगत प्रपंच है नहीं है सत पदार्थों में अथवा तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो, जल का भान थल में, थल का भान जल में, जिसकी माया प्रपंच से ये विद्यमान होता हो, उस सत्य स्वरूप को, भगवान को हम सब प्रणाम करते हैं। सत्यम परम धीमहि, और दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया कि धर्म प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणाम सता वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुध्यते त्रिकृतिवे शुश्रूषुभिस्तक्षणा। दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत के परम धर्म का निरूपण किया। जिसके जीवन से मत्सरता चली जाए, जिसके जीवन से कपट चला जाए, उसके जीवन में भागवत अवतरित होती है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। जिसके जीवन से मत्सरता चली जाए, जिसके जीवन से कपट चला जाए, उसके जीवन में भागवत उतरती है। परम धर्म का निरूपण किया। धर्म क्या है? कैतवोत्र परम, किताब से परे, कपट से परे आचरण ही धर्म है। सत्य का अनुकरण करना ही धर्म है। हाँ। आप निष्ठा से अगर धर्म के मार्ग पर चलते हैं, आप अगर निष्ठा से सत्य के मार्ग पर चलते हैं, तो ये निश्चित मानिए कि आप धर्म का अनुकरण करते हैं। आप जीवन में सत्य को अपनाते हैं तो आप धर्म पर चल रहे। धर्म न दूसर सत्य समान, आगम निगम पुराण बखाना। आगम हो, निगम हो, पुराण हो, सब एक ही बात का उद्घोष करते हैं कि जीवन में सत्य के जैसा कोई धर्म नहीं है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। तो दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया और तीसरे श्लोक में श्रीमद् भागवत की महत्ता का गुणगान किया। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम। भागवत क्या है? वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। एक फल है भागवत रूपी। तो इस फल को क्या करना चाहिए? पिबत भागवतम, इसको पीना चाहिए। इसको पीना चाहिए। कब तक पीना चाहिए? मोरहो रसिका भुवि भावका। बार बार इसका रस स्वादन करना चाहिए, बार बार इसको पीना चाहिए, बार बार भागवत का श्रवण करना चाहिए, जीवन में अनुकरण करना चाहिए। मोहर मोहर बार बार। कभी आपको ये लगता हो कि हमने तो जीवन में बहुत कथाएं सुन ली हैं, तो
तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, रामचरित जेहि सुनत अघाई, रामचरित जेहि सुनत अघाई, रामचरित जेहि सुनत अघाई, रामचरित जेहि सुनत अघाई, रस विशेष जाना तीन नाही हाँ, रस विशेष जाना तीन नाही, रस विशेष जाना तीन नाही हाँ, रस विशेष जाना तीन नाही, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारे, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारे, दीन दयाल विरद संभारी, दीन दयाल विरद संभारे, हरमुनाथ मम संकट भारी, हरउनाथ मम संकट भारे, बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। मोह रहो रसिका भोवे भाव का, बार बार श्रीमद् भागवत का श्रवण करना चाहिए, बार बार इस फल का रस स्वादन करना चाहिए। हमारा वेद रूपी कल्प वृक्ष का परिपक्व फल इतना मीठा है, बार बार क्यों पीना चाहिए? क्योंकि ये बहुत मीठा है। कैसे? सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम, सुखदेव का मुख लग गया है इस पर, इसलिए बहुत मीठा है। सुखदेव जी का मुख लगने से अमृत द्रव से संयुक्त हो गया है। 3 श्लोकों में मंगलाचरण गाया और उसके बाद सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से 6 प्रश्न किए। मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है? धर्म की वास्तव में परिभाषा क्या है? पहला प्रश्न, क्या गृहस्थ में रहना धर्म है? क्या घर बार छोड़ करके वन में जाकर के हरि भजन करना, बच्चों को छोड़ करके भगवान का भजन करना, समाधि में जाना, तपस्या करना, क्या ये धर्म है? अथवा निरंतर याग यज्ञादि कर्म करना, क्या ये धर्म है? वास्तव में धर्म की परिभाषा क्या है? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न किया, पुंसाम एकांततः श्रेया तन्ना वक्तुमर्हसि, मनुष्य के लिए श्रेय का साधन क्या है? मनुष्य का कल्याण किस चीज से संभव है? कल्याण किससे होगा? क्या अर्थ प्राप्ति से कल्याण होगा? क्या धनोपार्जन से कल्याण होगा? क्या बहुत अधिक पैसा कमाने से कल्याण होगा? कृपा करके बताएं, मनुष्य का कल्याण कैसे होगा? हाँ, भूरिणी भूरि कर्माण श्रोतव्यानि विभागसा, शास्त्रों ने निर्देश किए हैं, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, संसार कहता है। लेकिन वास्तव में किम करणीयम किम ना करणीयम, मनुष्य को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये अगला प्रश्न किया।
चौथा प्रश्न किया, वेदों में भगवान का नाम अजन्मा है तो भगवान जन्म क्यों लेते हैं? भगवान जन्म क्यों लेते हैं? वसुदेव देवकी के यहां बेटा बनकर के क्यों आ गए? दशरथ और कौशल्या के यहां जन्म क्यों ले लिया? चौथा प्रश्न। पांचवा प्रश्न किया, श्रोता श्रेष्ठ कौन और वक्ता श्रेष्ठ कौन? कथा सुनने वाला श्रेष्ठ कौन और कथा सुनाने वाला श्रेष्ठ कौन? और छठा और अंतिम प्रश्न किया, स्वाम काष्ठा मधुनोपेत, स्वाम काष्ठा मधुनोपेत धर्माकं शरणं गतः। भगवान इस धराधाम को छोड़ करके जब स्वधाम चले गए तब धर्म की रक्षा कौन करता है? भगवान कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कहते हैं मैं धर्म की स्थापना के लिए अवतरित होता हूं। तो हमारा प्रश्न है, इस धराधाम को छोड़ करके भगवान जब स्वधाम चले जाते हैं तब धर्म की रक्षा कौन करता है? ये 6 प्रश्न किए और इन्हीं 6 प्रश्नों का उत्तर संपूर्ण भागवत है। समझ? ये 6 प्रश्नों का उत्तर देते देते 7 दिन हो गए और वही सप्ताह कथा बनी। तुमने पूछा भगवान के अवतार कितने हुए? कोई कहता है 2 अवतार है, कोई कहता है 10 अवतार है, कोई कहता है 16 अवतार है। वास्तव में भगवान के अवतार कितने हुए? तो सूजी कह रहे सोन का दृश्यों सुनो। वैसे तो देखा जाए संसार में जितने तनुधारी हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, भगवान उतने अवतारों में अवतरित होते हैं। पर श्रीमद् भागवतोक्त भगवान के 24 अवतारों का वर्णन किया है। भागवत में जो भगवान के अवतारों की कथा है, अवतारों का वर्णन है, वो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार हैं? बोलो। 24। सैवा प्रथमो देव कौमारो सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्म ब्रह्मचर्यमखंडितम। भगवान का पहला अवतार है कौमार सर्ग। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये भगवान का पहला अवतार है। पहला अवतार इन्होंने ब्रह्मचर्य धर्म का पालन करते हुए अखंड ब्रह्मचर्य का प्रचार सनातन में किया। द्वितीयं तु भवायस्य रसातल महीम गत उद्धरश्यन्नुपादत्त यज्ञेसा सौकरम बपुः। दूसरा अवतार भगवान का वराह अवतार हुआ। वराह समझते हैं? सुअर। मैंने कल कहा था, भगवान कहते हैं बेटा तुम जिस जीव को निकृष्ट समझते हो वो भी मैं ही हूं। हाँ, वो भी मैं ही हूं। भगवान दूसरे अवतार में वराह रूप लेकर के आए। पृथ्वी रसातल चली गई थी, हिरण्याक्ष पृथ्वी को रसातल लेके चला गया था। तो पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान ने वराह रूप लिया। रसातल में गए, वहां पर अपने थूतन पर भगवान ने पृथ्वी को रखा। वहां से जब लौट रहे थे तो हिरण्याक्ष मिल गया, तो भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध किया। ये भगवान का दूसरा अवतार। तीसरा अवतार भगवान का नारद जी का अवतार हुआ। किसका? बोलो। नारद जी का अवतार। चौथा अवतार भगवान का नर नारायणो वृषि। नर नारायण के रूप में भगवान चौथे अवतार में आए।
आज भी नर नारायण के रूप में भगवान बद्रीनाथ में विराजमान होकर के तपस्या कर रहे हैं। बोलो बद्रीनारायण भगवान की जय। कि पंचमा कपिलो नाम, भगवान का पांचवा अवतार कपिल अवतार हुआ। कर्दम और देवहूति के यहाँ भगवान कपिल अवतार में अवतीर्त हुए और इन्हीं कपिल भगवान ने सांख्य शास्त्र का उद्घोष किया मां देवहूति को कि मद भयाद भाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भया वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युशरति मद भया। भगवान कपिल ने कहा मां ये जो जगत प्रपंच है ये सब मेरे भय से चलता है। हवा अगर निरंतर चल रही है, अनवरत चल रही है, तो हवा को किसी का भय है। सूर्य आदि समय पर तपता है तो सूर्य को किसी का भय है। वर्षति इंद्रो, इंद्र अगर बरसता है तो उसको किसी का भय है। अग्नि अगर जलाती है तो उसको किसी का भय है। अग्नि अगर जलाती है तो भगवान के भय से जलाती है। अगर भगवान चाहे तो वायु बहती है, भगवान चाहे तो सूर्य तपता है, भगवान चाहे तो अग्नि जलाती है, और भगवान नहीं चाहे तो अग्नि जला नहीं सकती। भगवान चाहे तो मृत्यु चलती है और भगवान नहीं चाहे तो मृत्यु मार नहीं सकती। कितने यमराज आ जाएं, मार नहीं सकता अगर भगवान नहीं चाहे तो। भगवान कपिल ने सुंदर दिव्य उपदेश मां देवहूति को किया। ये पांचवा अवतार है। छठा अवतार भगवान का दत्तात्रेय अवतार हुआ। सातवां अवतार भगवान का यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। भगवान यज्ञ नारायण का प्रागट्य सातवें अवतार में हुआ। आठवां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। समझ रहे? जैनियों के जो प्रथम तीर्थंकर हैं वो हमारे सनातन परंपरा के आठवें अवतार हैं। यानी सनातन परंपरा में भगवान के जब 8 अवतार हो गए तब जैन धर्म की स्थापना हुई। विश्व का सबसे प्राचीन कोई धर्म है तो वह है सनातन धर्म, वैदिक सनातन धर्म। बाकी तो सब सनातन की शाखाएं हैं, उपशाखाएं हैं। 8वां अवतार भगवान का ऋषभ देव जी का अवतार हुआ। 9वां अवतार भगवान का पृथु अवतार हुआ। पृथु भगवान 9वें अवतार में आए। 10वां अवतार भगवान का मत्स्य अवतार हुआ। 11वां अवतार भगवान का कच्छप अवतार हुआ। 12वां अवतार भगवान का धर्मंतरी अवतार हुआ और 13वां अवतार भगवान का मोहिनी अवतार हुआ। बोलो मोहिनी भगवान की जय। कि चतुर्दशम नारसिंहम, 14वां अवतार भगवान का नरसिंह भगवान का अवतार हुआ। 15वां अवतार वामन अवतार। 16वां अवतार परशुराम जी का अवतार। 17वां अवतार भगवान का वेद व्यास जी का अवतार हुआ। 18वें अवतार में भगवान श्री राम आए। 19वें अवतार में बलराम जी आए और 20वें अवतार में भगवान कृष्ण का प्रागट्य हुआ। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। 21वां अवतार हंसावतार। 22वां अवतार हयग्रीव अवतार। 23वां अवतार बुद्ध अवतार और 24वां अवतार अब होगा। दक्षिण भारत में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। घोर कलिकाल जब आएगा, घोर कलयुग जब आएगा, कलयुग का कलिमल से कलुषित प्राणी जब पूर्ण रूप से आसुरी वृत्ति को प्राप्त हो जाएगा, तब दक्षिण भारत में संबल ग्राम में भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ
कल्कि के रूप में प्रकट होंगे। काला स्वरूप होगा, कृष्ण स्वरूप होगा, काले घोड़े पर बैठेंगे, काले वस्त्र पहनेंगे, काला पटका बांधेंगे, हाथ में काली तलवार लेकर के काले घोड़े पर बैठ करके धर्म की स्थापना के लिए दौड़ लगाएंगे साहब, और फिर से सतयुग का प्रारंभ होगा। फिर से सतयुग प्रारंभ। ये भगवान के 24 अवतार हैं। तुम्हारे और प्रश्नों का उत्तर दूं उससे पहले अपने सदगुरु श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करूं। जो सुखदेव जी पैदा होते ही मैया बाबा को प्रणाम करके वन को जाने लगे थे। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। सुखदेव जी के न लौकिक कर्म हुए, न लौकिक संस्कार हुए, न वैदिक संस्कार हुए। पैदा हुए 12 साल बाद मां के कोख से। कितने साल बाद बोलो? हाँ, ये जो सुखदेव जी थे ना, ये बैकुंठ में राधा रानी की गोदी में कीड़ा करते थे। एक बार मां राधा ने आदेश किया, तुम्हें धराधाम पर जाकर के भागवत धर्म का प्रचार करना है। तो सुखदेव जी ने हाथ जोड़ दिए, मां वहां नहीं जाएंगे। कहा? बोले पृथ्वी पर जाएंगे तो माया पकड़ लेगी भगवान की। मां राधा ने कहा, वचन देते तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी, तुम्हें माया नहीं पकड़ेगी। सुखदेव जी बैकुंठ से उतरे और कैलाश पर्वत पर कोई तोते का जोड़ा रहता है। सो तोते के गर्भ से अंडे के रूप में सुखदेव जी का प्रागट्य हुआ। बोलो सुखदेव भगवान की जय। अब यहां नारद जी ने विचार किया कि सुखदेव जी का प्रागट्य और भागवत धर्म का प्रचार कैसे होगा। तो नारद जी ने विचार करके कैलाश पर्वत पर गए। नारद जी, मां पार्वती बैठी थी। प्रणाम मैया। आओ नारद। कैसे आना हुआ? बस अम्मा अपना तो एक ही काम है, भगवत दर्शन भगवत भजन। हाँ वो तो ठीक है, पर बड़े दिनों बाद आज दर्शन हुए तुम्हारे। नारद जी ने कहा, अम्मा हमने आजकल लोगों के यहाँ आना जाना कम कर दिया है। कहा है? वो ना अम्मा, लोग दिखावा करते हैं, दिखावा। कोई आता है दरवाजे पर तो जबरदस्ती हंसना पड़ता है, जबरदस्ती हंसना पड़ता है। अरे भैया आए आए, हम तो आपकी ही राह देख रहे थे। और अंदर से आवाज आती, तो आ तो गया, तो जाएगा कब? आती थी, कब जाओगे? नारद जी ने कहा, अम्मा हम जाते ही नहीं किसी के। ये शास्त्र कहते हैं, देखत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह, तुलसी तहा न जाइए, चाहे कंचन बरसे ने। शास्त्र कहते हैं, आपको देखते ही अगर किसी के नेत्र खुशी के मारे हंस नहीं देते हैं तो देखत ही हर से नहीं, नयनन नहीं स्नेह। दांतों पे मत जाइए। आप किसी के घर में गए तो वो दांत दिखा करके हंस रहा, ये मत देखो, उसकी आंखों को देखो, आंखें बता देंगी हाँ ये हमारे आने से खुश है कि नहीं है। क्योंकि व्यक्ति की जुबान से ज्यादा उसकी आंखें बोलती है। प्रेम से बोलो, जोर से बोलो। अम्मा हम जाते नहीं किसी के। मां पार्वती ने कहा, अपने यहाँ तो हमारे यहाँ तो आया करो भाई। हमारे यहाँ तो कोई दिखावा नहीं, कोई दिखावटी प्रेम नहीं, विशुद्ध प्रेम होता है यहाँ तो। प्रेम की प्रतिमूर्ति का दर्शन करना है तो आप कैलाश का दर्शन कर सकते।
जहां एक दूसरे के प्रति किसी के मन में भय मनस्यता नहीं, किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई दोष नहीं, कोई राग नहीं, ऐसे पवित्र मंदिर का दर्शन अगर करना हो तो कैलाश का दर्शन कीजिए। कैलाश एक ही जगह पर शेर, उसी जगह पर बैल, एक ही जगह पर सांप और उसी जगह पर चूहा। प्रेम की प्रतिमूर्ति का मंदिर और उसका दर्शन करना है तो कैलाश का दर्शन कीजिए। हमारे यहाँ तो प्रेम मंदिर है नारद, हमारे यहाँ तो विशुद्ध प्रेम होता है। भोलेनाथ हमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम तो जानते हो। समाधि में दर्शन होते हैं, हमको बता देते हैं, कोई बात हमसे छुपाते नहीं है। नारद जी बोले बढ़िया मौका चौका मार दिया जाए। भैया बहुत प्रेम करते हैं तुमसे, बोले हाँ। कोई बात छुपाते नहीं है तुमसे, बोले हाँ। अच्छा मैया तो ये बताओ, आप भोलेनाथ के गले में मुंडों की माला है, वो किसकी है? अब मैया पार्वती को यही पता नहीं थी, सो टुको टुको नारद जी को देखने लगी। नारद जी बोले खाक प्रेम करते हैं तुमसे, गले में औरतों की मुंडों की माला लेकर के डोलते हैं, उसके बारे में आज तक बताया नहीं तुम्हें, और तुम कहती हो हमसे प्रेम करते हैं। मैया अपन तो जा रहे हैं, ये कह करके नारद जी विदा ली। प्रणाम मैया, हम जा रहे हैं। अब नारद जी जा रहे थे, भगवान शंकर समाधि में से लौट रहे थे। बाबा जी प्रणाम। कहो नारद। बस बाबा का कहें सब आनंद है, बस ये कहना है कि जल्दी घर जाइए, मैया याद कर रही है आपको। भोलेनाथ बोले नारद तू घर पे गया था तो जरूर याद कर रही हो, पता नहीं कौन सी आग लगा के चला गया। भोलेनाथ लौटे कैलाश में। मैया पार्वती को देखा तो पार्वती मैया दिखी नहीं। पार्वती पार्वती अब दिखी नहीं तो अंत में देखा तो मैया पार्वती कोप भवन में बैठी थी। पहले के जमाने जब घर बनाते थे ना असवाल जी, तो एक कमरा अलग से बनवा देते थे और उसके बाहर एक प्लेट लग जाती थी, उसमें लिखा होता था कोप भवन। वो क्यों बनाते थे पता? घर की स्त्री जब गुस्सा होती थी तो वो चुपके से उठ करके उस कमरे में चली जाती थी। श्रीमान जी को पता चल जाता था आज देवी को भद्रकाली आ गई। कोई झगड़ा नहीं, कोई हल्ला नहीं, कोई फसाद नहीं, अपना चुपके से उठ के उस कमरे में बैठ जाओ। फिर श्रीमान जी आकर के मनाते थे, फिर चलता था समय। और जब तक श्रीमान जी ने श्रीमती जी को मनाया नहीं तब तक वो उस कमरे से बाहर नहीं आती थी। और अगर श्रीमती जी उस कमरे से बाहर नहीं आई तो अपने आप रसोई में रोटी बनानी पड़ेगी श्रीमान जी को, इसलिए जाकर के मनाता था। भोलेनाथ गए, पार्वती पार्वती जी क्या बात है देवी? पार्वती बोली आप हमसे प्रेम करते हैं क्या? भोलेनाथ बोले देवी ये भी कोई कहने की बात है क्या? अरे शिव गौरा से प्रेम नहीं करेगा तो किससे प्रेम करेगा देवी? नहीं नहीं आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं, बात क्या है बताओ ना देवी। तो मैया पार्वती ने कहा वो आपके गले में मुंडों की माला है, आज तक आपने उसके बारे में हमें बताया नहीं। भोलेनाथ बोले तुमने कभी पूछा नहीं, इसलिए हमने कभी बताया नहीं। तो मैया पार्वती ने कहा अब तो बता दीजिए कम से कम। लोग पूछते हैं तो हमें शर्मिंदा होना पड़ता, लोग पूछेंगे तो। जैसे मैया पार्वती ने ये बात कही सो भगवान शंकर पार्वती मां को देखने लगे। पार्वती
गलत बात है। क्या कहा तुमने? लोग पूछेंगे तो लोग क्या कहेंगे, यही पूछा ना, यही कहा। पार्वती, अपनों के बीच में जब लोग आ जाते हैं ना, तो अपने अपने नहीं रहते। हाँ, अपनों के बीच में जिस दिन लोग आ जाए ना पार्वती, उस दिन अपने भी पराये हो जाते हैं। इसलिए लोगों की बात मत करो। लोग तो तब भी बोलेंगे और लोग अब भी बोलेंगे, क्योंकि लोगों का काम है। श्रीमान जी, अब तो बता दीजिए। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती तुम कह रहे हो हम तुमसे प्रेम नहीं करते, हम तुमसे कितना प्रेम करते हैं ये उसका प्रमाण है। मेरे गले में मुंडों की माला ये किसी और की नहीं लेगी, तुम्हारे मुंड है। जब जब तुम शरीर छोड़ती हो शिवा रूप में, जब जब तुम शरीर त्यागती हो सती रूप में, जब जब तुम शरीर छोड़ती हो अंबा के रूप में, तुम्हारा स्मरण बना रहे, तुम्हारी याद बनी रहे, इसके लिए गले में मुंडों की माला पहन लेता हूं तुम्हारी। इतना प्रेम करता हूं तुमसे। मैया पार्वती ने जैसे ही सुना, सो भगवान शंकर को टुकुर टुकुर देखने लगी। भोलेनाथ बोले, अब काहे घूर रही है, बताए तो दिया। मैया पार्वती बोले, एक बार बताओ, हम इतनी बार मर गए? बोले हाँ। और आप? बोले हम तो वही हैं, अविनाशी। आपने कौन सी मुगली गुट्टी पी रखी, आप मर नहीं रहे, और हम इतनी बार मर गए। जो दवाई आपने पी रखी वही हमको भी पिला दो, और ये गले से मुंडों की माला ये हटा दो। कब तक डोलते रहोगे? अब फिर ये शरीर छूटेगा, फिर एक मुंडा और लगाओगे, कब तक लगाओगे? ये बात तो पक्की है कि जन्म जन्मांतर तक शिव को गौरा ही मिलेगी साहब, शिव को गौरा ही मिलेगी। तो दवाई हमें भी पिला दीजिए। कौन सी दवाई पी रखी है आपने? भगवान शंकर ने कहा, पार्वती हमने जो अमृत पिया है उसका नाम है भागवतामृतम। हमने भागवत अमृत पी रखा है, और इस अमृत को जो पी लेता है वो कभी मरता नहीं है, वो अमर हो जाता है। मां पार्वती बोली, हम भी सुनेंगे कथा, हमको भी पीना है भागवत अमृत। देवी मान, नहीं नहीं नहीं, अब तो त्रियाहट है साहब, हम भी भागवत सुनेंगे। सो भगवान शंकर ने कैलाश में व्यासपीठ का निर्माण किया, व्यासपीठ बनाई। अपने आप गादी पर बैठे, मैया पार्वती बैठ गई कथा सुनने नीचे आसन लगा करके। स्वामी कथा प्रारंभ कीजिए। कोई अनाधिकारी कथा सुन लेगा देवी तो क्या कर सकते हैं? बोले हमारे पास सब है उपाय। अपना डमरू निकाला भगवान शंकर ने और अपना डमरू बजाया। और जैसे ही डमरू बजाया, सो कैलाश पर्वत पर जो बड़े जीव थे, सिंह व्याघ्र आदि, डमरू का नाद इतना तीक्ष्ण था, सो डमरू का नाद सुनते ही बड़े जीव कैलाश पर्वत छोड़कर के दूर चले गए। और जितने भी छोटे जीव जंतु थे वो एक पक्ष के लिए परावस्था में चले गए, बेहोश हो गए। डमरू का नाद सुना ना, तो छोटे छोटे कीट पतंग थे, वो सब बेहोश हो गए 15 दिन के लिए। और भगवान शंकर के उसी डमरू से व्याकरण के 14 सूत्र निकले। समझ रहे? संस्कृत व्याकरण है सवाल साहब, उसमें जो 14 सूत्र हैं वो भगवान शंकर के डमरू से निकले हुए हैं। आयुण रिली के होंगे वो छह वरट लन यम गणनम, जबया घड़ दस जब घड़ दस कपय खप चटत चट तब कपय सस सर और हल। कीति माहेश्वराणि सूत्राणि
भगवान शंकर के डमरू से निकले 14 सूत्र, अखिल ब्रह्मांड में विचरण करने लगे साहब, सब घूमने लगे। समयांतर में